चौहान सुभद्रा मंचों से मर्दानी झांसी ना पड़ती, चौहान सुभद्रा मंचों से मर्दानी झांसी ना पड़ती, गांव गांव स्वातंत्र समर की ज्वालाएं भड़काता कौन, और रणबीर चौकड़ी चेतक की यदि श्याम नारायण ना गाते, उस पवन वेग से उड़ते घोड़े का इतिहास बताता कौन। मुगल काल के घोर पतन में तुलसी मानस ना लिखते, तो घर घर में राम नाम की पावन ज्योत जलाता कौन, तो घर घर में राम नाम की पावन ज्योत जलाता कौन। और जामवंत हनुमान को ना उनका बल याद दिलाते, तो आंजनेय से 100 योजन का सागर पार कराता कौन। चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते, तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। ओज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। इन पंक्तियों को दोबारा वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। क्या बढ़िया, थोड़ा सॉफ्ट कर देना यार, आवाज कीजिए, ये उठा लेना, ये वाला दे दीजिए, पीला वाला। जिंदाबाद भाई मोहित, वाह कमाल। इन पंक्तियों को दोबारा यही सुनना चाहता है हमारा फिरोजाबाद। एक बार अगर फिरोजाबाद इसी तरह के रचनाकारों को सुनना पसंद करता है, तो दोनों हाथ उठा करके इस बेटे का और हौसला बढ़ा दीजिएगा। अगर दोबारा पढ़ूं तो वादा कीजिए दोबारा दुगने उत्साह से सुनेंगे। आधी पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते, तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। ओज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन आदरणीय, ये मंदिर यूं ही नहीं बना, 500 वर्षों की तपस्या देखी हमने। आजकल माताएं कहती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, एक्टर बनेगा, बहुत सारे करियर हैं। लेकिन उन माताओं के बारे में सोचकर देखिए जिन्होंने ये कहा होगा कि मेरा बेटा लड़ेगा अपने पुरखों के अधिकार के लिए। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। बोली चली, डोली चली, झोली चली, चोली चली, पग चले, अचकन चले और रोलियां चलती रही। अरे दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। और आज के दिन पूज लें वे राम सेवक जिनकी उस दिन, आज के दिन पूज लें वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। आदरणीय, दिल्ली में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुए, और बम ब्लास्ट करने वाले लोग कौन थे? वे लोग थे डॉक्टर्स। जिन डॉक्टर्स को पर्चे पर RX लिखना था, वे पर्चे पर RDX लिखने लग गए। तब मुझ जैसे वीर रस के कवियों की आवश्यकता होती है। आदरणीय, लेकिन
दर्द, एक चुभन, एक वेदना, एक टीस मेरे सीने में यह रह गई कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर ढंग से काम डाल दिया गया होता ना तो दिल्ली को वे ब्लास्ट नहीं झेलने पड़ते। जो वेदना मेरे मन में है, यदि आपके मन में भी हो तो अपनी तालियों से बताना। अरे हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे। लेकिन हमने नागफनी की जड़ पर दही नहीं डाला, लेकिन हमने नागफनी की जड़ पर मही नहीं डाला, और जब एड़ी रख ही दी थी क्यों फन को कुचल नहीं डाला। अरे 2 दिन और टिके रहते, 2 दिन और टिके रहते, दुख दैन्य बीतने वाले थे, अब की बारी तो निर्णायक जंग जीतने वाले थे। पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ दिया। पर भैया भैया डिस्टर्ब मत करो। पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया और सांप अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। लेकिन सरकारें कुछ भी करें, उनकी अपनी मजबूरियां, अपनी बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन भारत की सेना के शौर्य के लिए आगे से लेके पीछे तक आप सबके हाथ खोले देखना चाहता हूं मैं। जब यह कह दिया गया, जिन्होंने पूछा वहां पहलगांव में कि क्या हिंदू हो, नाम पूछ पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, धर्म पूछ पूछ कर, चेक कर करके गोली मारी गई थी आदरणीय। मैंने तो उस समय भी कहा था कि हमने कभी ढाबे और दुकान चलाने के लिए अपने नाम नहीं बदले, हमारी तो कनपटी पे गन रखी थी, तब भी गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं। जब कहा कि जहां पर चाहे जाकर छुप जाए, बामियों से ढूंढ ढूंढ कर, निकाल कर मारा जाएगा। अब इस पंडाल को 2 इंच ऊंचा करना चौथी पंक्ति में अपने तालियों की गड़गड़ाहट से। अरे बोला था ना, जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। आइए आदरणीय मंच पर आ जाइए। पहले सम्मानित अतिथि मंच पर आ चुके हैं, अपना स्थान ले लें। सब अच्छे लोग अपना काम निपटा के आ गए हैं, एक बार इनके भी सम्मान में भी जोरदार। आइए दोबारा मनस्थिति में लौटिए। सबका स्वागत, सम्मान, मंच पर अपना स्थान ले चुके हैं आदरणीय। जब यह कहा गया, दोबारा से उसी जोश में आइएगा, जब सेना ने कहा कि कहीं भी जाकर छुप जाए, बामियों से ढूंढकर निकाल कर मारा जाएगा। अब आपके सेना के शौर्य पर आपकी तालियां देखना चाहता हूं। अरे बोला था ना, भारत की सेना ने जब कहा, बोला था ना, जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। चौथी पे तैयार रहना। बोला था ना, जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। हमने भारत की सेना का शौर्य जता कर मारा है, और तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा है। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा है। लोगों के प्रश्न नहीं रुकते, लेकिन आदरणीय ऑपरेशन सिंदूर में यह ध्यान रखने वाली बात थी कि आजकल वार जो है ना, युद्ध जो है, वो केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, केवल टेक्नोलॉजी के वार नहीं होते, वॉर नैरेटिव के भी होते हैं।
उन्होंने तो अपना नैरेटिव खूब चलाया, लेकिन नैरेटिव तो पता चलता है जब उनकी क्रिकेट टीम देखते हैं ट्रॉफी चोर ट्रॉफी लेके भाग गए। उन्होंने कहा वहां पे जाके कि हम जीत गए। ये कंडीशन कर दी थी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों ने उन जिहादियों की कि जन्नत से एप्लीकेशनें आ रही थी, कि इन जिहादियों को ऊपर थोड़ा कम भेजो, क्योंकि पहले एक जिहादी जाता था तो 72 हुरें मिलती थी, अब 72 जा रहे हैं तो एक नहीं मिल रही है। ये कंडीशन करती थी। लोगों ने फिर भी पूछा कितने मिग गिरे, कितने राफेल गिरे, बताओ वे आतंकवादी कहां हैं। तब भारत की सेना ने ऑपरेशन महादेव भी किया। अब उस चित्र को याद करना अपने अखबार के फ्रंट पेज वाले को, महादेव, ऑपरेशन महादेव के चित्र को। अरे महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने, महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। और धर्म पूछकर जिन लोगों ने पतलूनें खुलवाई थी, धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। मुझसे कहा जाता है, लोग अक्सर कहते हैं कि आप वीर रस के कवि हो, इतना चीखते चिल्लाते क्यों हो। जब मेरी वाणी का तारतम्य उच्च होता है तो लोग कहते हैं कि अरे इतना चीखते क्यों हो आदरणीय। जरा सोच कर देखिए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने वाले हम लोग, गैस सिलेंडर और तेल के लिए मरने वाले हम लोग उस घटना पर चुप हो जाते हैं जब निठारी कांड में वैसे दरिंदे छूटकर बाहर आ जाते हैं। हम कुछ नहीं बोलते उस समय। वो जो 6 साल की बेटी जिसको उबाल कर खा लिया जाता है वो मेरी बहन होती है। वो सैनिक जो हर रोज सीमा पर शहीद होता है वो मेरा भाई होता है। वाणी का तारतम्य क्यों नहीं होगा। अरे मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुरुस सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघड़ी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। बहुत आभार दादा। सिंघड़ी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। और हमको डराया जाता है। आदरणीय, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं मैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद आपने सुना होगा कि ये जो इनका जनरल है पाकिस्तान का मुनीर, ये अमेरिका गया था। अमेरिका जानते हो क्यों गया था? डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गया था। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि हमारे तो जियाउल हक और भुट्टो साहब कह गए कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। हम तो बार बार भारत से लड़ते हैं, 4 युद्ध लड़े, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी लड़ा, हम हार क्यों जाते हैं। तो अमेरिका ने भाई साहब अपना जनरल भेजा इनके पास। अमेरिका का जनरल आया पाकिस्तान में, उन्होंने इनकी सेना को चेक किया और क्या देखा कि तुम्हारे सैनिक जो है वो महीने महीने भर नहाते नहीं है। मतलब कपड़े अंत है, वस्त्र तक नहीं बदलते हैं ये लोग। तो उसने कहा कि तुम्हारे सैनिक नहाते हैं नहीं, जब इंडिया वाले गोली चलाते हैं तुम्हारे सैनिक खुजाते रह जाते हैं, इस चक्कर में हार जाते हो। तो क्या करें? तो ये करो कि रोजाना नहलवाओ और इनके कपड़े अंत वस्त्र बदलवाओ। तो अब जितनी समझ में आई, अब तो पाकिस्तान वाले मैच आप लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने आदरणीय देखे होंगे। अब तो पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं पाता है। वो तो कभी कभी मैच होते हैं उसमें भी हारता है, पर पहले वो जो थे ना अनवर अफरीदी टाइप के लोग, उनको मैन ऑफ द मैच मिल जाता था। तो इनकी इंग्लिश सुनने लायक थी, बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से ज्यादा कुछ नहीं थी।
वो अब उसकी जितनी समझ में आई उसने क्या कहा कि सबको लाइन में खड़ा किया। उसने कहा कि सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है और हमको रोजाना नहाना है और रोजाना अपने अंतः वस्त्र बदलने हैं। तो कल से शाहरुख सलमान के पहनेगा, सलमान आमिर के हो, आमिर सैफ के। ये कंडीशन है और भारत से लड़ने की बात करता है। हम ब्रजभाषी लोग हैं आदरणीय, अपनी ब्रजभाषा को लेकर पूरे देश में जाता हूं। वेदना मेरी यह है कि ब्रजभाषा जो कि काव्य की प्रथम भाषा है बहुत छोटे भाग में सिमट के रह गई है और बोली खड़ी बोली कहते थे जिसको, उन्होंने अपनी भाषा पे गर्व किया तो पूरे देश पे राज कर रही है। लेकिन अपनी ब्रजभाषा को लेकर पूरे देश में जाता हूं। जब उसने कहा कि कश्मीर मेरे गले की नस है तो मैंने ब्रजभाषा में उसको जवाब दिया कि बेटा जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी। जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा और हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के। जिन मुहावरों को आदरणीय आप रोजाना अपनी भाषा में बोलते हो ना, उसको मैंने छंद बनाया है। जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम करतना है तगादा। तो गोली चलेगी देख के छर्रा बीन बीन के, गोली चलेगी देख छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जी बाधा। और सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे। हम मारते हैं थोड़ा घसीटते हैं ज्यादा। उनका एक बोला भुट्टो, बिलावल भुट्टो बोला कि हमारे पास पाव पाव के बम रखे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि इनका राजदूत पाकिस्तान का भारत में रहा और जैसे ही अभी पाकिस्तान वापस गया, उससे किसी पत्रकार ने पूछा कि अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? उसने कहा अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तो हम भारत पर बम डाल देंगे। मैंने कहा बेटा पूत बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे। पूत बन के रहोगे जो मेवा मिलेगी, तो पूत बन के रहोगे जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे। और बेमतलब अड़ोगे जो हमते लड़ोगे तो दोंच दे जाओगे, कुटाई ले जाओगे। और याद कर लो 71 को, याद कर लो 71 को, 16 दिसंबर को भीख मांगोगे जान की दुहाई दे जाओगे। और लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, बहू को तुम अपनी लुगाई दे जाओगे। लप्पू सचनो हमायो झींगुर सी सकलवायो, बहू को तुम अपनी लुगाई दे जाओगे। अंतिम चंद पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं आदरणीय। अभी अजीत डोभाल जी ने कहा कि अब युद्ध केवल सीमाओं पे नहीं, अब युद्ध सिविल वॉर भी होते हैं, देश के अंदर लड़े जाते हैं। हमारे पूर्व सेनापति स्वर्गीय विपिन रावत जी ने कहा था कि देश 2 नहीं 2.5 मोर्चों पर युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के मोर्चे तो वे सैनिक देख लेंगे, लेकिन देश के अंदर के वे गद्दार जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ईरान में किसी के मर जाने पर भारत में आग लगाते हैं, उनको तो हमको और आपको देखना पड़ेगा आदरणीय। जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जिन्होंने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जिन्होंने इस देश की मिट्टी को गाली दी, उनसे कहना चाहता हूं कि धरती महतारी है। इस ब्रजभाषी क्षेत्र से ज्यादा नहीं जानता, विदा करना। चौथी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में देश शब्दाय का आनंद लेना, चौथी में विदा करना। धरती महतारी है, प्राणंते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। धरती महतारी है, प्राणंते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। अरे फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। धरती महतारी है, प्राणंत प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। और छाती मतदानों
छातिया मततानो नेक भलमनसाई मानो, नहीं मारे मारे रह पटे सुधार दे जाओगे। छातिया मनतानो नेक भलमनसाई मानो, नहीं मारे मारे रह पटे सुधार दे जाओगे। और खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं चांगन पे धर धर के फाड़ दे जाओगे।